फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का अमेरिका के सरकारी दौरे के दौरान मुलाकातें। सैयद आसिम मुनीर की वाशिंगटन में सीनियर स्कॉलर्स, तज्जियाकारों, पॉलिसी माहिरीन और बैन अल-अक़वामी मीडिया के नुमाइंदगान से गुफ्तगू। फील्ड मार्शल ने ख़त्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़्ज़ल अज़म और रसूलों पर मबनी आलमी निज़ाम के फ़रोग़ में तामीरी किरदार पर रोशनी डाली। फील्ड मार्शल ने मारका हक़ और ऑपरेशन बुनियान मरसूस की तफसीलात और तज़्ज़िया पेश किया। आर्मी चीफ ने इंसदाद दहशतगर्दी से मुतालिक पाकिस्तान के नुक्ता नज़र को वाज़ेह किया। सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि कुछ इलाक़ाई अनासिर हाइब्रिड वॉरफेयर के तौर पर दहशतगर्दी को हवा दे रहे हैं। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी जंग में हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा किया। पाकिस्तान ने महफूज और पुरअमन दुनिया के लिए इंसानी और मौशी लिहाज से बेपनाह कुर्बानियाँ दी। डोनाल्ड ट्रंप ईरान जंग में शामिल होने या ना होने से मुतल्लिक फैसला 2 हफ्ते में करेंगे। तर्जमान वाइट हाउस कैरोलिन लेविट की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, मीडिया में अमेरिका के ईरान जंग में शामिल होने की खबरें आ रही हैं, लेकिन अभी ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ। हतमी फैसला अमरीकी सदर का होगा। मुस्तक़बिल करीब में ईरान से मुज़ाकरात का मौका निकल भी सकता है, नहीं भी निकल सकता। ईरान के पास एटमी हथियार बनाने के लिए सब कुछ है। उधर सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर मुमकिन अमरीकी हमले की खबरों को मुस्तरद कर दिया। सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा, अमरीकी अखबार को अंदाज़ा नहीं मैं ईरान के बारे में क्या सोच रहा हूँ। दूसरी तरफ अमरीकी और बरतानिया मीडिया ने दावा किया था सदर ट्रंप ने ईरान पर हमले की मंजूरी दे दी है। ब्लूमबर्ग और वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा, हमला कब करना है, ट्रंप ने आखिरी फैसला रोक दिया। बरतानवी वज़ीर आज़म के स्टॉमर की अमरीकी सदर ट्रंप से दिमाग ठंडा रखने की अपील। ईरान पर हमले के मंसूबे की मंजूरी की खबर पर रद्द-ए-अमल में बरतानवी वज़ीर आज़म ने कहा, ज़रूरत इस बात की है कि मुतहारिफ फरीक पीछे हटें, महाज़राए किसी के मफाद में नहीं। बरतानिया ठंडे दिमागों के साथ सफारतकारी को आगे बढ़ता देखना चाहता है। उधर रूस ने अमरीका को ईरान इसराइल तनाज़े में मुदाखलत से खबरदार कर दिया। रूसी वज़ारत ख़ारजा का कहना है, अमरीका का तनाज़े में कूदना आलमी अमन के लिए ख़तरा है। अमरीकी फ़ौजी मुदाखलत नहायत ख़तरनाक कदम है। अमेरिका ने मुदाखलत की तो खत्ते में संगीन बहरान जन्म ले सकता है। ईरान से मामलात सफारतकारी से हल करने की कोशिशें तेज़। जर्मनी, फ्रांस, बरतानिया के वज़राए ख़ारजा और यूरोपीय यूनियन के सफारतकार ईरान से मुज़ाकरात करेंगे। तीनों वज़राए ख़ारजा ईरानी वज़ीर ख़ारजा के साथ जोहरी मुज़ाकरात करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने भी मुज़ाकरात में शिरकत की तस्दीक कर दी। मुज़ाकरात आज जिनेवा में होंगे। यूरोपीय वज़ीर ख़ारजा की ईरानी हम मनसब से मुमकिन मुलाकात पर अमरीका ने भी इत्तफ़ाक़ किया। ईरान इसराइल जंग पर सलामती काउंसिल का इजलास भी आज होगा। ईरान का इसराइल पर अब तक का सबसे बड़ा तबाहकुन हमला। अब तक के हमलों में 24 अफराद हलाक, 1000 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। ज़ेर ज़मीन बंकर में मौजूद 4 इसराइली भी मारे गए। तेल अवीव समेत 6 इलाकों में तबाही। स्टॉक मार्केट की इमारत खंडर बन गई। इंटेलिजेंस वॉर रूम समेत कई इमारतें मलबे का ढेर। पासदारान इनकलाब की डेमोना जोहरी प्लांट के करीबी आवाम को इनखला की वार्निंग। ईरानी हुकाम का कहना है, सरोका अस्पताल के करीब इसराइल के इंटेलिजेंस दफ्तर को निशाना बनाया गया। हमलों में सरोका अस्पताल और शहरी आबादी भी जद में आ गई। जनूबी इसराइल के शहर बेरशेवा और होलोन में भी निशाना। हीफा और बहिरा गलेगी में धमाके। कामल और जनूबी मकबूजा गोलान की पहाड़ियों पर मिसाइल और रॉकेट फायर का अलर्ट जारी। इसराइल के शमाली इलाकों में बिजली बंदिश की इतलात। सऊदी मीडिया के मुताबिक हमलों में 2000 किलोमीटर तक मार करने वाला सजील 2 मिसाइल इस्तेमाल किया गया। बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से भी अहदाफ को निशाना बनाया गया। 5000 से ज़्यादा इसराइलियों की नकल मकानी। इसराइल को भरपूर जवाब देते रहेंगे। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी का 2 टोक पैगाम। कहते हैं, दुश्मन के साथ वही सलूक किया जाएगा जिसका वो मुस्तहिक है। इसराइल का अमेरिका को मदद के लिए पुकारना कमज़ोरी की अलामत है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाक़िर क़ालिबाफ का कहना है, अमेरिका की मदद के बगैर इसराइल एक दिन भी मुकाबला नहीं कर सकता। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप खुद फरेबी का शिकार है। ट्रंप को इल्म होना चाहिए कि ईरानी कौम मगरबी अक़वाम जैसी नहीं, मगरबी अक़वाम की तरह ईरान कौम पर गलबा हासिल नहीं किया जा सकता। अमन की शर्तें थोपी नहीं जा सकती और ना ही ईरान पर दबाव डाला जा सकता है।
तेहरान को अस्पताल पर हमले की भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का ईरानी हुकूमत को पैगाम। इसराइली वज़ीर दिफा की अयातुल्लाह ख़ामेनी को कत्ल करने की धमकी। कहा, अस्पताल पर हमले का बदला ख़ामेनी से लेंगे। इसराइल की ईरान के खिलाफ दहशतगर्दी जारी। नतन्ज जोहरी तनसीब को दोबारा निशाना बनाया। अराक फंदब में गैर फाल जोहरी रिएक्टर्स पर हमले। तेहरान समेत मुख्तलिफ इलाकों में बमबारी। दाखिली सलामती के हेडक्वार्टर्स पर भी हमला। मगरबी तेहरान में भी धमाके। सहूनी हमलों के बाद आग लग गई। ईरानी फोर्सेस का तेहरान में मजीद 2 इसराइली ड्रोन्स मार गिराने का दावा। मशरिक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल। चीनी सदर ने 4 तजावीज़ पेश कर दी। चीनी वजारत ख़ारिजा के मुताबिक सदर शी जिनपिंग ने अपनी पेश करदा 4 तजावीज़ में फौरी जंगबंदी का मुतालबा किया है। शहरियों का तरजीही तौर पर तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना, मुज़ाकरात और मुकालमे के आगाज़ को आगे बढ़ने का बुनियाद रास्ता और बैन अल-अक़वामी बिरादरी की अमन के लिए कोशिशें नागुज़ीर करार दे दी। उधर रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और चीनी सदर शी जिनपिंग का टेलीफोनिक राबिता। दोनों रहनुमाओं का ईरान इसराइल जंग के सफारती हल पर जोर। तर्जुमान क्रेमलिन के मुताबिक शी जिनपिंग और पुतिन ने ईरान पर इसराइली हमले की सख्त अल्फाज में मज़म्मत की। सदर पुतिन जंग अजीम दोम की तकरीबात में शिरकत के लिए चीन जाएंगे। ईरान इसराइल कशीदगी। पाकिस्तान ने अपने शहरियों को तेहरान, इराक, शाम और लबनान का सफ़र करने से रोक दिया। ट्रैवल एडवाइजरी जारी। तर्जमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक इन ममालिक में मुक़ीम तमाम पाकिस्तानी शहरी इंतहाई एहतियात बरतें, चौकस रहें और गैर ज़रूरी नक़ल व हरकत से गुरेज करें। शहरी पाकिस्तान के मुतल्लका सफारत खानों से बाकायदगी से राब्ते में रहें और किसी भी मुश्किल की सूरत में आगाह करें। ईरान पर इसराइली जारहियत रुकवाने का मिशन। OIC वज़राए ख़ारिजा का ख़ुसूसी इजलास हफ्ते को तलब कर लिया गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार आज इस्तांबुल पहुँचेंगे। ईरान पर हमलों से मुताल्लिक़ पाकिस्तानी मौक़िफ़ बयान करेंगे। इसहाक़ डार की सऊदी और ईरानी वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकातें शेड्यूल। बांग्लादेश, अज़रबैजान, तुर्किया, मलेशिया, मिस्र, कुवैती हुक्काम से भी मुलाकात करेंगे। OIC राबिता ग्रुप बराए कश्मीर का इजलास भी इतवार को होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और उज़्बेक वज़ीर ख़ारिजा बख्तियारोव सेदोव के दरमियान टेलीफोनिक राबिता। फ़रीक़ैन का 2 तरफ़ा और अहम इलाक़ाई उमूर पर तबादला ख़याल। OIC वज़राए ख़ारिजा काउंसिल के इजलास के एजेंडे के हवाले से भी गुफ्तगू। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मिशन के रुकन साइमा सलीम की मुलाकात। साइमा सलीम क़ुव्वत बसारत से महरूमी के बावजूद सफारतकारी में नुमाया मकाम रखती हैं। फील्ड मार्शल ने साइमा सलीम की ज़हानत, अज़म और काबिशों को सराहा। साइमा सलीम कौम का एक चमकता सितारा है, खुसूसी अफराद के लिए अज़्म व हिम्मत की जिंदा मिसाल है। इसराइल का अगला निशाना पाकिस्तान है। हमें खुलकर ईरान के साथ खड़ा होना चाहिए। मौलाना फजल रहमान को कौमी असम्बली में धुआंधार खिताब। बोले, इसराइल लेबनान और शाम पर भी हमले कर चुका। इराक पर जो गुजरी है वो सबके सामने है। इसके बाद ईरान पर हमलावर है। हमें अपनी पॉलिसी पर गौर करना होगा। दुआ है पाकिस्तान दुश्मन की बद नज़रों से हमेशा महफूज रहे और मुल्क की तरक्की हो। OIC बस दिखावा है। बैन अल-अक़वामी इदारों की कोई हैसियत नहीं रही। बजट वज़ीर ख़जाना ने नहीं, IMF ने बनाया। आप में बजट बनाने की सलाहियत ही नहीं। वज़ीर आला सिंध का सफारती मिशन से वापसी पर आज बिलावल भुट्टो का शानदार इस्तकबाल करने का ऐलान। मुराद अली शाह ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बिलावल भुट्टो ने इंटरनेशनल मीडिया पर पाकिस्तान का मौसर अंदाज में मौक़िफ़ पेश किया। इनकी सफारतकारी की वजह से ही दुनिया का नुक्ता नज़र तब्दील हुआ। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात के बाद भी अच्छे नताइज जा रहे हैं। शाजिया मरी ने कहा कि बिलावल भुट्टो ने भारत का मकरूज चेहरा दुनिया को दिखाया, पाकिस्तान का पैगाम आलमी दुनिया तक पहुँचाया। सीनियर टीवी अदाकारा आयशा खान 77 साल की उम्र में कराची में इंतकाल कर गई। आयशा खान ने कई ड्रामों में अदाकारी की। उनके मशहूर ड्रामों में अफशा, अरूसा, फैमिली 93 और मेहंदी शामिल हैं।